न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, न तकलीफ न संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगती है सीने में। जी हाँ दोस्तों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का पूरे उत्साह के साथ स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा वायसराय है जो इल्बर्ट बिल विवाद के साथ जुड़ा हुआ है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड मेयो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड रिपन जो वायसराय थे ये इल्बर्ट विवाद से जुड़े हुए थे। महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। वह कौन सा स्मारक था जिससे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। आप सभी लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे कि महाबोधि मंदिर समूह जो था यहीं से गौतम बुद्ध ने संपूर्ण विश्व में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार शुरू किया था। तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास का कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। 1294 ईस्वी, 1417 ईस्वी, 1223 ईस्वी या 1398 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों परीक्षा की दृष्टि से। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप के किस ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े। वह कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा प्रताप ऐतिहासिक रूप से मुगलों के खिलाफ लड़े थे। चित्तौड़ का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, मेवाड़ का युद्ध या लाहौर का युद्ध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुआ था। बहुत चर्चित युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पांचवा नंबर प्रश्न है, वेनसांग कौन था। वेनसांग एक यात्री था। वेनसांग किस देश का यात्री था। अंग्रेजी था, रोमन था, चीनी था या पुर्तगाली था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों चीनी। वेनसांग एक चीनी यात्री था। छठा नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा गया है। मदर टेरेसा, अमृत कौर, पुतली बाई, अरोड़ा आसफ अली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अरोड़ा आसफ अली को। अरोड़ा आसफ अली को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों याद रखिएगा। सातवां नंबर प्रश्न है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था। नाना साहब, बहादुर शाह, मंगल पांडे या तात्या टोपे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों मंगल पांडे। मंगल पांडे वो भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग करने से साफ साफ इनकार कर दिया था। आठवां नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम जो गीत था वो पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। सीताराम, आनंद मठ, गीतांजलि या द हिंदू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आनंद मठ। वंदे मातरम गीत पहली बार आनंद मठ नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ था। नौवां नंबर प्रश्न है, भारत में कौन सा समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारत का समुद्री तट है जो सबसे लंबा समुद्री तट है। जुहू, कोवलम, कालनगट या मरीना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा मरीना।
अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या नर्मदा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील से हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कुल कितना समय लेती है? 24 घंटे 30 मिनट 15 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, पूरे 24 घंटे या 23 घंटे 52 मिनट 21 सेकेंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कुल 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का समय लगाती है। 12वां नंबर प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? पश्चिमी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, पूर्वी और पश्चिमी या पश्चिमी और दक्षिणी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उत्तरी और पूर्वी। भारत देश जो है या उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 13वां नंबर प्रश्न है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता हो। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक शब्द है जो अन्य 3 शब्दों से सबसे कम मिलता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या लाल सागर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लाल सागर। लाल सागर इन ऊपर 3 महासागरों से सबसे भिन्न है। 14वां नंबर प्रश्न है साथियों, वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर होता है? जो वास्तविक जीडीपी होती है और जो नाम मात्र जीडीपी होती है उनके बीच क्या अंतर होता है? आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन, चालू वर्ष से आधार वर्ष तक मूल्य स्तर में परिवर्तन, गणना में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, या ऑप्शन नंबर डी है नाम मात्र जीडीपी हमेशा वास्तविक जीडीपी से छोटी होती है। तो इसका सही उत्तर साथियों कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। यही वास्तविक जीडीपी और नाम मात्र जीडीपी में अंतर होता है। 15वां नंबर प्रश्न साथियों, सरकार कर क्यों लागू करती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, समझिएगा कि सरकार कर को क्यों लागू करती है। ऑप्शन नंबर ए है अमीरों में धन के संचय की जांच करने के लिए, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए, कमजोर वर्गों का उत्थान करने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, राज्य की कार्य प्रणाली चलाने के लिए सरकार कर को लगाती है। 16वां नंबर प्रश्न है अगला कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों उपरोक्त में से सभी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का जो मुख्य चरण है वो क्या है? तो मजदूरों को सम्मान देना, मजदूरों को अवसर देना, मजदूरों को समान अवसर देना, किसानों का कल्याण करना और भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान देना। 17वां नंबर प्रश्न है साथियों अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं? समाजवाद, आदर्शवाद, सर्वोदय या लोकतांत्रिक केंद्रीकरण? तो इसका सही उत्तर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं या समाजवाद दर्शन के अंतर्गत आते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ कहाँ हुआ? यूनाइटेड स्टेट में, रोम में, ग्रीस में या ब्रिटेन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ब्रिटेन में। सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रारंभ प्रथम बार ब्रिटेन में हुआ था। 19 नंबर प्रश्न साथियों 19 नंबर प्रश्न
एक सेकंड। 19 नंबर प्रश्न साथियों, प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ध्यान दीजिएगा कि प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला और अंतिम प्रश्न है कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 395, 12, 19 या 10? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों 12 अनुसूचियां। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।